कंप्लेंट सेंटर जो है वो बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है कि इस पे जो अगर कंप्लेंट्स आपकी हल ना की जा रही हों थाने के लेवल पे या डीपीओ लेवल पे या आरपीओ लेवल पे, तो वो सिटीज़न आईजी ऑफिस में अपनी शिकायत भिजवा सकते हैं। शिकायत भिजवाने के बहुत सारे ज़राए हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से सैर फहरिस्त जो है वो बज़रिया कॉल है। शहरी अपनी 8787 पे कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कॉल नहीं कर सकते तो एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस के लिए 24 आवर टाइम है, जिस टाइम मर्जी हो एसएमएस करें। जबकि कॉल्स के लिए सुबह 8 से रात 10 बजे तक कॉल सेंटर हमारा चलता है। बज़रिया कॉल कंप्लेंट्स रजिस्टर की जाती हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस की वेबसाइट से कंप्लेनेंट खुद अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। उसके लिए उसको पूरा एक फॉर्म जो दे दिया जाता है, उस पर वो सिटीज़न खुद अपना फिल करता है डाटा, इसके साथ अपनी शिकायत अपलोड करता है। साथ ही वो अपनी कोई भी अगर उसके दस्तावेजी सबूत है वो भी साथ अपलोड कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब पुलिस स्टेशन में कोई केस जाता है तो एक जो पार्टी होती है वो लाजमी ठीक होती है और एक पार्टी लाजमी गलत होती है, तो सर क्या आपके पास कितना रेशो आता है फेक कंप्लेंट्स का? क्योंकि देखने में है लोग तो 15 पे नहीं बख्शते, लेकिन ये 8787 पे हमारे पास फेक कंप्लेंट्स का क्या रेशो? हमारे पास भी ऐसे ही है कि फ़ेक कंप्लेंट्स की रेशो ऑलमोस्ट 24% है। लोग शिकायत करते हैं, जब उनको हम मार्क करते हैं आगे एसडीपीओ लेवल पे भिजवाते हैं कि जी आप इसको वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद हमें रिपोर्ट ये मिलती है कि जो इंसिडेंट है वो हुआ ही नहीं, या जो सिटीज़न जो शिकायत कर रहा है असल में वो झूठ। अच्छा, मुझे बताइए कि डेली आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और एक कंप्लेंट को कितनी देर में आप वर्किंग करते हैं, कितनी देर में आप उसको एड्रेस करते हैं उसके इशू को? डेली हमारे पास तकरीबन 500 से 600 कंप्लेंट्स आती हैं जो हम रजिस्टर करते हैं, और ये मुख्तलिफ ज़राए से आती हैं। कॉल से भी आती है, एसएमएस से भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईमेल है पंजाब पुलिस की वेबसाइट, और इवन सीएम साहब के ऑफिस से डायरेक्टिव्स जो आते हैं वो भी हम इनको कंप्लेंट बतौर यहाँ पे डील करते हैं। हमारी वर्किंग का जो तरीकाकार है वो बहुत ही फास्ट है। 24 आवर हमारा रिस्पॉन्ड टाइम है सिटीज़न को। अच्छा। क्योंकि ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं, इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन 15 पंजाब पुलिस की ऑलरेडी अवेलेबल है। ये उससे हटके है, अगर आपका वहाँ पे भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे आते हैं। हमारा रिस्पॉन्ड टाइम 24 आवर है। 24 आवर के अंदर हमारी कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद जिस ऑफिसर को कंप्लेंट मार्क की जाएगी वो सिटीज़न से रब्ता करने का पाबंद है। शहरी को कॉल करेंगे, 24 आवर में अपने पास मीटिंग के लिए बुला लेंगे। इसी तरह जिस तरह कॉल के लिए 24 आवर फिक्स हैं, 48 आवर्स फिक्स हैं मीटिंग के लिए। क्योंकि वो जो ऑफिसर असाइंड है जिसे मार्क है उसकी कोई अपनी और भी पर्सनल एंगेजमेंट्स हो सकते हैं, महकमाना काम हो सकता है। और ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। ये 48 आवर्स में ऑफिसर मीटिंग करने के बाद वापस रिपोर्ट हमें करते हैं कि ये हमने इनसे मीटिंग कर ली है, इनकी शिकायत सुन ली है, उस पर अमल दरामद जारी है। उसके बाद हमें फ़ाइनल रिपोर्ट जो हर एक कंप्लेंट के हिसाब से, शिकायत की नौइयत के हिसाब से पर्चा दर्ज करवाने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है। अगर आपने अननोन के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाना है तो वो उसके लिए सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर नॉमिनेटेड अक्यूज़्ड हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 डेज़ का टाइम। ये तो हो गया सर कि आपने एक जो एप्लीकेशन आगे मार्क कर दी। मुझे बताएं क्या मैकेनिज़्म आपके पास मौजूद है, क्या फीडबैक लेते हैं? क्योंकि जिनको असाइन होनी है, क्योंकि पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है और दोबारा ये मार्क भी पुलिस ही को होनी है, सर आपके पास कोई मैकेनिज्म है इसे क्रॉस चेक करने के लिए कि बंदे का इशू एड्रेस हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसा है कि जैसे रजिस्ट्रेशन होती है तो सिटीज़न को एक मैसेज जाता है कि आपका ये कंप्लेंट नंबर, ट्रैकिंग नंबर रजिस्टर्ड हो गया। इसी तरह एक मैसेज चला जाता है ऑफिसर को कि ये कंप्लेंट मार्क हुई है आपको, और उसको सिटीज़न का नंबर भी जाता है, मोबाइल नंबर उनके मोबाइल पे एसएमएस के ज़रिए जाता है, वो उनको कॉल करके कर लेते हैं। इसी तरह जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक मैसेज जा रहा है, एसएमएस जा रहा है, सिटीज़न को एट द टाइम ऑफ रिड्रेसर भी एक एसएमएस जाता है। जैसे ही यहाँ से कंप्यूटर से वो रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट बैक करते हैं आईजी ऑफिस को, कोई भी ऑफिसर, हमारे जो हमारा मिनिमम ऑफिसर है फील्ड में जो बैठे हुए हैं वो एसडीपीओ लेवल के हैं। ठीक है, यानी कि जिसको कंप्लेंट आप एड्रेस कंप्लेंट मार्क करते हैं, कंप्लेंट मार्क नहीं करते, यानी कि एसएचओ को, एएसआई को कंप्लेंट, एसडीपीओ, एएसपी भी हो सकते हैं, डीएसपी भी हो सकते हैं, कोई भी ऑफिसर हो सकता है उस रैंक का। उसके बाद डीपीओज, आरपीओज, एसएसपी रैंक और एसपी रैंक्स के तमाम ऑफिसर्स में शामिल हैं। जैसे ही वो लोग रिपोर्ट करते हैं आईजी ऑफिस को कि ये इसकी कंप्लेंट झूठी है या इसका रिड्रेस कर दिया गया या इसकी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो फौरी तौर पे एक ऑटो एसएमएस जनरेट होता है और डिलीवर हो जाता है सिटीज़न को। सिटीज़न को ऑप्शन होती है, उस पर वो हमें रिप्लाई कर सकता है अपना फीडबैक बाय प्रेसिंग 1 और 2। अब जैसे मुझे बताइएगा, आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं, पुलिस की कंप्लेंट पुलिस ही के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो शिकायत होती है अपने लोकेलिटी में मौजूद थाने से होती है।
क्या तरीक़ाकार है कि जो एक बंदा है जो कंप्लेंट कर रहा है उसके क्रेडेंशियल्स को आप कॉन्फिडेंशियल रखें, सीधा राज में रखें, ताकि उसको कोई इशू ना हो? अगर कोई आइडेंटिटी अपनी नहीं बताता तो हम कंप्लेंट, और अगर सर कोई आइडेंटिटी बता रहे हैं उसकी आइडेंटिटी को हाइड किस तरह रखते हैं आप? हाइड नहीं रखते हैं। 8787 का मैकेनिज्म इस तरह का नहीं है कि हम उसकी आइडेंटिटी हाइड करें। हाँ, कुछ लोग बाई पोस्ट हमें कंप्लेंट भिजवा देते हैं, अपना नाम सीधा राज में रखना राज में रखने के लिए लोग हमें बाई पोस्ट कंप्लेंट भिजवाते हैं। लेकिन कोई ऐसा आज बहुत कम 1% लोग हैं जो कहते हैं कि हमने अपना हाइड करना है आइडेंटिटी, अदरवाइज सभी बताते हैं। जी एमजे साहब, सर बहुत शुक्रिया सर आपका वैल्यूबल टाइम। इसमें जो है हर किस्म की कंप्लेंट्स यहाँ पर आती हैं। पुलिस के ख़िलाफ़ जो शिकायत ज़्यादातर आती हैं वो नाक़िस तफ्तीश की हैं या डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की हैं। उस पर हम यहाँ से डायरेक्शन देते हैं कंसर्न्ड ऑफिशल्स को। सबसे पहला जो फोरम हम यहाँ पर जिसको एड्रेस करते हैं वो है DSP का, और उन्हें टाइम दिया जाता है कि वो इंक्वायर करें उस मैटर में विद इन 3 डेज़, विद इन 5 डेज़, विद इन 7 डेज़, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंप्लेंट, और वो हम जवाब ले लेते हैं। ये भी जितनी शिकायतें ये 8787 पर रजिस्टर हो जाती हैं और थ्रू ऑनलाइन उनको उसी वक्त चली जाती हैं। अगर कोई बहुत ही एमरजेंट नेचर का केस होता है तो हम यहाँ से उसी वक्त कॉल करते हैं और कंप्लेनेंट की बात करवाते हैं, और उसी वक्त कंप्लेनेंट का उन्हें जो है प्रॉब्लम उन्हें कहते हैं कि इसी वक्त एड्रेस किया जाए और विद इन 24 आवर्स हमें रिपोर्ट दी जाए।